नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 2025 में कब है, इसकी सही तिथि क्या है और दोस्तों भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कहानियाँ ही भी हम आपको बताएंगे। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हर साल किया जाता है। इस साल दोस्तों 2025 में यह रथ यात्रा 26 जून से शुरू हो रही है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा से जुड़ी होती है। धार्मिक मान्यता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों की सभी समस्याएं भगवान जगन्नाथ दूर करते हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इस साल 27 जून शुक्रवार से प्रारंभ हो रही है। हर साल उड़ीसा में आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की एक बड़ी रथ यात्रा निकलती है। उस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को सजाया जाता है। फिर उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल 2025 में पुरी की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 26 से 27 जून तक चलेगी। भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने से भक्तों की सारी पीड़ाएं और समस्याएं दूर होती हैं। वो अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। वहीं पर कई भक्त अपनी मनोकामनाओं को पूरा कराने की इच्छा के साथ भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी एक और धार्मिक मान्यता यह है कि रथ यात्रा में दान करने से इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में विशेष रथों की व्यवस्था की जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 3 अलग-अलग रथ तैयार किए जाते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहते हैं, लाल और पीले रंग का होता है। यह लगभग 45.5 फीट ऊंचा होता है। इस रथ को बनाने में कील या धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। यह सिर्फ नीम की लकड़ी से बनता है। इसकी तैयारी अक्षय तृतीया से शुरू होती है। रथ में 16 पहिए होते हैं। यह बलभद्र और सुभद्रा के रथ से थोड़ा बड़ा होता है। तो दोस्तों, हम भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की एक पौराणिक कथा भी सुनाएंगे, जो कि पद्म पुराण में कही गई है। एक बार आषाढ़ के महीने में सुभद्रा जी ने भगवान जगन्नाथ से शहर देखने की इच्छा जताई। तब जगन्नाथ भगवान ने अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाया। उन्हें नगर दिखाने के लिए निकल पड़े। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए। इन तीनों ने अपने मौसी के घर 7 दिनों तक आराम किया। 8 दिनों तक विश्राम करने के बाद भगवान जगन्नाथ फिर से अपने निवास पर लौट आते हैं। विश्राम करके वापस अपने निवास स्थान लौटने के दौरान कई छोटे छोटे पड़ाव आते हैं, जहां पर कई प्राचीन मंदिरों में भी भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। श्री भगवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ द्वारिका में निवास करते हुए एक दिन रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण का विचार किया। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने विश्वकर्मा से 3 भव्य रथों का निर्माण करवाया। एक और मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई, तब कंस ने अपने दरबारी अक्रूर को एक रथ के साथ गोकुल भेजा और भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। कहते हैं गोकुल वासियों ने इस दिन रथ यात्रा का प्रस्थान माना। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है।
जिसे बनाने में कारीगर लकड़ी के 832 टुकड़ों का उपयोग करते हैं। यह भव्य रथ 16 चक्कों पर खड़ा होता है। इसकी ऊंचाई 45 फीट और लंबाई 34 फीट होती है। रथ के सारथी का नाम दारुक है, जबकि रक्षक गरुड़ होते हैं। रथ को खींचने वाली रस्सी का नाम शंखचूर्ण नागुनी है। इस पर त्रैलोक की मोहिनी नाम की पताका फहराई जाती है। रथ को खींचने वाले 4 घोड़ों के नाम हैं शंख, बहालक, श्वेत और हरिदक्ष। जगन्नाथ जी के रथ पर बराह, गोवर्धन, कृष्ण, गोपी कृष्ण, नरसिंह, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र जैसे 9 देवता सवार होते हैं। इस रथ को गरुड़ ध्वज और कपिध्वज के नाम से जाना जाता है। नंदी घोष रथ न केवल भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा का माध्यम है, बल्कि यह श्रद्धा, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्वितीय प्रतीक भी है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय हो।